हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम अपने लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 1p ऑर्बिटल, ये एक s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, उनकी मिक्सिंग होती है और ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे रह सकते हैं? 180 डिग्रीज पे। तो इनमें बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, तो इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, इसलिए इसको हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। दो नए जो पी ऑर्बिटल्स बने, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, उनको हम बोलते हैं एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बॉन्ड एंगल इनका हो गया 180 डिग्री और इनमें जो एस और पी कैरेक्टर है वो 50% होगा। तो इस तरह से एक एस और एक पी ऑर्बिटल जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं और दो नए एस पी कक्षक बनते हैं जो एक दूसरे से 180 डिग्रीज पर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 2s में कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके यहाँ चला जाएगा 2p में, तो इसके पास एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से एक s और एक p, ये दो हाइब्रिडाइज होंगे और दो sp हाइब्रिड कक्षक बनेंगे और दो p कक्षक जो हैं वो अनहाइब्रिडाइज रहते हैं, असंकरित रहते हैं। तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है और दो अनहाइब्रिडाइज्ड p कक्षक में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है C2H2, इसको हम इथाइलीन भी बोलते हैं। इथाइलीन में क्या होगा? ये दो कार्बन एटम्स हैं, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। दोनों कार्बन के पास दो sp हाइब्रिड कक्षक हैं, तो एक sp हाइब्रिड कक्षक हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाती है। ये इस कार्बन की sp कक्षक हो गई और ये दोनों sp कक्षक दोनों कार्बन के आपस में एक सिग्मा बंध बनाते हैं। अब दोनों कार्बन के पास ये दो p कक्षक अनहाइब्रिडाइज्ड बच गए, तो ये p कक्षक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो एक पाई बॉन्ड इससे बना, एक पाई बॉन्ड इस कक्षक से बना, तो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स दोनों के पास हैं, वो आपस में पार्श्व अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे दो पाई क्लाउड्स हैं, ये पाई बॉन्ड को शो कर रहे हैं और ये इसका सिग्मा बॉन्ड H के साथ है और ये आपस में इनका अतिव्यापन होकर सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन sp सिग्मा बॉन्ड है। बेरिलियम क्लोराइड इसका दूसरा एग्जाम्पल है, BeCl2। इसमें क्या होता है? बेरिलियम के पास ये कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम का, 4 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 4 में से 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 2s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2p में चल जाता है, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो इसके पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिड, 2p ऑर्बिटल्स खाली हैं। अब जब इसका संकरण होगा तो ये एक s और एक p कक्षक आपस में संकरित होंगे, तो दो sp कक्षक बन जाएंगे, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गई और ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड असंकरित कक्षक हो गई। तो ये जो दो sp कक्षक हैं संकरित, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अतिव्यापन करेंगे। ये बेरिलियम एटम है, ये इसकी एक sp कक्षक है, ये इसकी दूसरी sp कक्षक है। ये क्लोरीन की p कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं और दो सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो ये लीनियर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में रहते हैं एक दूसरे से 180 डिग्री पे, इसलिए इसको हम लीनियर या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो इस तरह की ज्योमेट्री होगी इसकी
लीनियर ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। इस फिगर में भी हमने दिखा रखा है, ये एक s ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल, ये इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन होगा, इन दोनों की मिक्सिंग होगी। तो इस तरह से दो नए sp कक्षक बन जाएंगे और ये sp कक्षक जो हैं ये दो क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और BeCl2 मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से हमने sp3, sp2, sp तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, सारे बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। ठीक है। ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तीनों sp2 कक्षक मैक्सिमम दूरी पर रहते हैं तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल इसमें होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। और लीनियर में बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। दोनों sp कक्षक जो हैं एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे 180 डिग्री पर रहेंगे तो इसको हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चार sp3 कक्षक होते हैं। sp2 में 3 sp2 कक्षक और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p कक्षक। और sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 sp कक्षक होंगे और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p कक्षक होंगे। इस फिगर में हमने sp3, sp2 सब तरह के तीनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन दिखा रखे हैं। ये जब s में कोई संकरण नहीं हुआ कार्बन में तो उसके पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपस में इनका संकरण होगा तो 2s से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा 2p में। तो चार कक्षक हमारे पास हो गए, ये चारों हाइब्रिडाइज होके sp3 संकरण हो सकता है, या इनमें से 3 संकरित हों तो sp2 संकरण हो जाता है तो एक p अनहाइब्रिडाइज रह जाती है। और अगर 2 कक्षक आपस में संकरण करें तो दो sp कक्षक बन जाते हैं और 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स बन जाती हैं। तो sp3 संकरण में इस तरह से चारों कक्षक रहेंगे। sp2 में एक p कक्षक परपेंडिकुलर रहेगी, तीनों बाकी प्लेन में रहेंगे। sp में ये 2 आपस में लीनियर रहती हैं और 2 p कक्षक परपेंडिकुलर रहते हैं। दोनों p कक्षक अनहाइब्रिडाइज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के भी लंबवत रहते हैं। तो इस तरह से संकरण में एक या दो से अधिक कक्षक जो कि लगभग समान ऊर्जा के होते हैं लेकिन उनका आकार भिन्न हो सकता है, वो आपस में मिक्स होते हैं और उनकी इंटरमिक्सिंग से नए कक्षक बनते हैं। नए कक्षक उतनी ही संख्या में बनते हैं जितने की कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं और वो संकरित होकर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे हो जाते हैं और उनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो अलग अलग sp3, sp2, sp में अलग अलग तरह का बॉन्ड एंगल होता है क्योंकि अधिकतम दूरी पे अरेंज होने में उनकी शेप्स अलग अलग हो जाती हैं। तो सारे जो कि नए कक्षक बने उनकी ऊर्जा समान होती है, उनके आकार समान होते हैं, इसलिए वो एक ही तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।